अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बनेगा, फटाफट खाया जाएगा। ये है आम का कूचा। ये कच्चे आम का बनेगा और ये छोटा से छोटा केरी का भी बन सकता है। ये जो आम है ये गुठली वाला आम है, तो कच्चा आम होना चाहिए। कच्चे आम का बनेगा कूचा। इसको अगर आपके पास सिलबट्टा है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सिलबट्टे से बहुत अच्छे से कूचा बनता है। तो आप मिक्सर जार में बना सकते हो, जैसे यहाँ पे हम मिक्सर जार में बना रहे हैं। बस ध्यान रखना है कि ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा दरदरा पीसना है। यहाँ पे हमने 400 ग्राम के करीब कच्चा आम लिया है। ये गुठली वाला है, तो गुठली इसका नहीं डालना है। इसको बस छील करके अच्छे से धो करके रफली कट कर लेना है। इसको मिक्सर जार में हल्का सा दरदरा सा पीसेंगे। तो ये आम के स्लाइस को डालना है और लहसुन लेना है विदाउट छीले, बिना छीले लेना है। छिलका के साथ ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कूचा में छील के नहीं डालिए, छिलके के साथ अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लीजिए। 2 लहसुन ले लिया है, 2 से 3 लहसुन ले लेना है। जितना लहसुन ज़्यादा लीजिएगा उतना अच्छा कूचे का टेस्ट आएगा। तो लहसुन छिलके के साथ लेना है। वैसे ही रेड चिली जो होती लाल मिर्च 5 से 6 ले लीजिए, जितना आपको तीखा पसंद है। अचार तो थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। और सारे स्लाइस को डाल लेंगे और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दरदरा सा पीसना, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। कोशिश होनी चाहिए कि एकदम दरदरा पिसाए, लेकिन मिक्सर जार में वही है कि सिलबट्टे जैसा नहीं होगा। अब इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। इसको जितना हो सके उतना दरदरा सा पीसना है, बारीक नहीं। तो ये दरदरा सा कूचा हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें हम सारे मसाले तो हमने डाल दिया, सिर्फ कलौंजी है मंगरेला, इसको पीसते नहीं हैं, इसको ऐसे ही डालते हैं साबुत साबुत। कलौंजी बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बहुत ही हेल्दी स्पाइस है। एक तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, खाना पचाने में आसानी होती, खाना पचाने का काम करता है। दूसरे ये इसमें खस्तापन होता है, अचार का टेस्ट दोगुना कर देता है। तो ज़रूर डाला कीजिए जब भी अचार कूचा कुछ भी बनाइए तो इसमें हमने 1 टीस्पून डाल दिया। ऑयल डालना है 1 टेबल स्पून के करीब। तो कूचा तो है, बनाते ही बस बनाना है और बस खाना शुरू कर दीजिए, दाल चावल के साथ, पुलाव के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ। लेकिन अगर आपको स्टोर करना है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालिए। अगर फटाफट खाना है तो अभी जैसे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून के करीब और नमक डाल दिया है। मैं दिखा दे रही हूँ कि नमक ही डाल रही हूँ, बस इसमें ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। ये कूचा रेडी है, बहुत कम मसाले में बहुत ही ज़बरदस्त अचार है। इसको ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, उतना अच्छा नहीं रहता है। इसको फ्रेश ही खाइए तभी अच्छा लगता है। स्टोर करके तो सालों रख सकते हैं, लेकिन वही है कि टेस्ट, जो खुशबू उसकी है, फ्लेवर, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस ऊपर से थोड़ा ऑयल डाल देंगे। 5 से 6 महीने तक आप खा सकते हो, लेकिन 1 महीने 2 महीने तक ही अच्छा लगता है। बस इसको जितना ताज़ा हो सके ताज़ा खाइए, ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फटाफट आम का कूचा की रेसिपी कैसी लगी आपको? आपकी तरफ इसको क्या कहते हैं? अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और ये आम की केरी का कूचा ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।